हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम फिर से बात करने वाले हैं सेक्शनल करंट अफेयर्स की। और आज हम बात करेंगे मिनिस्ट्री से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स रिसेंटली रहे हैं न्यूज़ में, उन सभी के बारे में, और जो एग्ज़ाम्स की दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने जेनेसिस पहल की शुरुआत की? जेनेसिस इनिशिएटिव ये किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? तो ये मिनिस्ट्री है मेटी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और जेनेसिस की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है जेन नेक्स्ट सपोर्ट फॉर इनोवेटिव स्टार्टअप्स इनिशिएटिव। इस इनिशिएटिव के अंतर्गत गवर्नमेंट प्रमोट करेगी 10,000 स्टार्टअप्स को इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2021 यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग बिल, ये किस मंत्रालय के द्वारा पेश किया गया? तो ये जो बिल है, एंटी डोपिंग किससे रिलेटेड है? एंटी डोपिंग क्या होता है? किसी भी गेम के समय खिलाड़ी जब कोई डोप लेते हैं और उसके ज़रिए अपने प्रदर्शन को बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो उसे कहते हैं डोपिंग, है ना। एंटी डोपिंग मतलब ऐसा नहीं करना है क्योंकि अनएथिकल है। अगर हम फेयर कंपटीशन की दृष्टि से देखें तो एक जो खिलाड़ी है वो नॉर्मल खेल रहा है, अपना जो भी उसका नेचुरल स्ट्रेंथ है उसके साथ खेल रहा है, वहीं दूसरा है जो कोई दवाई ले रहा है, कोई इंजेक्शन ले रहा है, उसके ज़रिए वो अपने प्रदर्शन को बढ़ा रहा है, अपनी पावर को बढ़ा रहा है। तो फिर ये अनएथिकल हो जाता है स्पोर्ट्स की दृष्टि से, फेयर कंपटीशन की दृष्टि से। तो ये जो विधेयक है, जो बिल है, नेशनल एंटी डोपिंग बिल, जैसे मैंने बताया खिलाड़ी की बात की है मैंने, तो ये स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है क्योंकि इसका खेल में ही यूज़ होता है खिलाड़ियों के द्वारा। और ये जो बिल है पार्लियामेंट के द्वारा पास कर दिया गया है। इस बिल के ज़रिए एथलीट्स को प्रोहिबिट किया गया है फ्रॉम इंगेजिंग इन डोपिंग इन स्पोर्ट। कुछ एजेंसीज़ हैं इससे रिलेटेड, जो अगर हम भारत की बात करें तो भारत में है नाडा, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। वहीं वर्ल्ड लेवल पर, क्योंकि जो गेम्स होते हैं, इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं, तो वहाँ पर कंट्रोल करने के लिए है वाडा, जिसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, और इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल, कनाडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन लॉन्च्ड? इसका फुल शॉर्ट फॉर्म क्या है? निपम। तो ये निपम है, ये लॉन्च हुआ था 2021 में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। अब इसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ों की बात करते हैं। तो नेशनल निपम की फुल फॉर्म हमने देखी ली है, नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन। किस मिनिस्ट्री ने इसे लॉन्च किया है? तो यह है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। 8 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया गया है। इसका एम क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट आ जाता है। तो इसका एम है टू प्रोवाइड अवेयरनेस ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड इट्स राइट्स टू 1 मिलियन स्टूडेंट्स। ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि 2021 में लॉन्च हुआ था, हम 22 में बात कर रहे हैं, 22 की एंडिंग पर। तो निपम जो है इसने रिसेंटली अचीव किया है टारगेट 1 मिलियन स्टूडेंट्स और फैकल्टी को ट्रेंड करने का। ठीक है, क्योंकि ये क्या था इसका एम? 1 मिलियन स्टूडेंट्स को इसे अवेयर करना है। तो ये जो टारगेट है अचीव कर लिया है, और इसके तहत 3,663 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को कवर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने स्त्री मनोरक्षा परियोजना की शुरुआत की है? स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट, ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। और इसके बारे में बात करें तो ये लॉन्च किया गया, हमने देख ही लिया, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अभी इसकी मिनिस्टर कौन है? स्मृति ईरानी है। ये जो प्रोजेक्ट है इसके लिए निमहंस की हेल्प ली गई है, मतलब ये जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, और इसके साथ ही निमहंस ने भी इसमें सपोर्ट किया है, साथ दिया है। निमहंस क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज, जो बेंगलोर में स्थित है। इस प्रोजेक्ट का एम है टू इम्प्रूव द मेंटल हेल्थ ऑफ वुमेन इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 किस मंत्रालय द्वारा जारी की गई है? स्टेट्स स्टार्टअप्स रैंकिंग 2021 ये जारी की गई मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। अब इस रैंकिंग की बात कर लेते हैं। तो ये कौन सा एडिशन था? सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये 3rd एडिशन था इसका। रिलीज़ किया गया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा, जो अभी इसके मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल। प्रेजेंट किया गया ये डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जिसे DPIIT बोलते हैं शॉर्ट में। इंडियन स्टेट्स की रैंकिंग देखिए तो किस बेसिस पर की जाती है? तो ये की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सपोर्ट एंड कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर मेकिंग स्टार्टअप्स इकोसिस्टम इन इंडिया। ठीक है, देश में इकोसिस्टम, स्टार्टअप का इकोसिस्टम इस्टेब्लिश करने के लिए किस तरह से अपना सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कंट्रीब्यूशन है स्टेट्स का, और कितना प्रमोट कर पा रहे हैं ना, इस बेसिस पर
इंडियन स्टेट्स को रैंकिंग प्रदान की जाती है। टॉप स्टेट्स की बात करें तो बेस्ट परफॉर्मर रहा है गुजरात, सेकंड प्लेस मिला कर्नाटका को। अगर हम बात करें यूटी और नॉर्थ ईस्ट कैटेगरी में तो मेघालय ने इसमें टॉप किया है। टॉप परफॉर्मर्स रहे हैं केरला, महाराष्ट्र, ओडिशा और तेलंगाना, और यूटीज़ और नॉर्थ ईस्ट में रहे हैं जम्मू कश्मीर। ठीक है, ये जो गुजरात है बेस्ट परफॉर्मर रहा है, केरला टॉप परफॉर्मर रहा है। और इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम कौन है, तो ये आंध्र प्रदेश और बिहार। ठीक है, और अगर बिहार में हो जाए तो बिहार का जो पिछड़ेपन वाली एक छवि है ज़रूर चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मंत्रालय ने ई नाम प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, तो ये है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। और अब इसके बारे में बात करते हैं। ई नाम आपने पढ़ा ही होगा, बहुत ज़्यादा सुना होगा, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ठीक है, ये है ई नाम की फुल फॉर्म। और ई नाम प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स ये लॉन्च किया गया है किस लिए, टू प्रमोट ट्रेड एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। ये हमने देखा है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, जिसके अभी मिनिस्टर हैं नरेंद्र सिंह तोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जागृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया शुभंकर है। जागृति किसके द्वारा बनाया गया एक मैस्कॉट है, तो ये है कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट का। अब यहाँ पिक्चर में देखकर भी समझ सकते हैं, है ना, एमआरपी से ज़्यादा नहीं दे। यहाँ पर कौन है, कंज्यूमर्स हैं। तो ये बनाया गया है टू एम्पावर कंज्यूमर्स एंड जनरेटिंग अवेयरनेस ऑफ देयर राइट्स। किसके द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के द्वारा जागृति क्या है, एक मैस्कॉट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस मंत्रालय ने नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया था। नशा मुक्त भारत अभियान, आप यहाँ पर हेल्थ मिनिस्ट्री से भी कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इसके बारे में बात करें तो नशा मुक्त भारत अभियान इस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया। हिंदी में इसे कहते हैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। 2020 अगस्त में इसे शुरू किया गया था और इम्प्लीमेंट किया गया है इन 272 मोस्ट वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट्स टू एड्रेस प्रॉब्लम्स ऑफ ड्रग अब्यूज़। सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए किस मंत्रालय ने 17 सदस्यीय समिति की स्थापना की है। सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो ये मिनिस्ट्री है मेटी, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। और किस लिए ये 17 सदस्यीय समिति की स्थापना की गई है, टू गाइड सेमीकंडक्टर मिशन। 17 मेंबर्स एडवाइजरी कमेटी है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा ये सेटअप की गई है। और ये जो एडवाइजरी कमेटी है इसके चेयरपर्सन हैं अश्वनी वैष्णव, जो कि मेटी मिनिस्टर हैं। अब यहाँ पर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की बात हुई है तो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की बात कर लेते हैं। ये मेटी के द्वारा ही ये लॉन्च किया गया है मिशन। रिसेंटली कैबिनेट ने अप्रूव किया है इसके लिए 76,000 करोड़ का अमाउंट, ताकि सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम का डेवलपमेंट किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मंत्रालय ने वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के द्वारा। वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट टू इम्प्लीमेंट द वन हेल्थ फ्रेमवर्क बाय वन हेल्थ सपोर्ट यूनिट कहाँ पर लॉन्च किया गया, उत्तराखंड में, टू इम्प्रूव एनिमल हेल्थ एंड ह्यूमन हेल्थ, वाइल्ड लाइफ हेल्थ एंड एनवायरमेंटल हेल्थ। तो सभी तरह की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए उत्तराखंड में इसे लॉन्च किया गया है। लॉन्च किया है इसे मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के द्वारा। और इसका ऑब्जेक्टिव है टू डेवलप अ नेशनल वन हेल्थ रोड मैप ऑन द बेसिस ऑफ दिस पायलट प्रोजेक्ट। पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है, कोई भी प्रोजेक्ट, कोई बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करना है तो कुछ क्षेत्रों में उसे लागू करके देखा जाता है कि रिज़ल्ट क्या आ रहे हैं। ठीक है, और फिर अच्छे रिजल्ट जब आने लगते हैं, उसके अच्छे से इम्प्लीमेंट हो जाता है तो उसे फिर पूरे देश में लागू कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मंत्रालय ने दान ए पेंशन पहल शुरू की है, डोनेट अ पेंशन। ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है लेबर मिनिस्ट्री ने। इसके बारे में बात करें तो डोनेट अ पेंशन इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के द्वारा या श्रम मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव। ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। ठीक है, क्योंकि हमें पता है जो इन्हें हिंदी में कहते हैं असंगठित श्रमिक, तो ये जो है यही सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो ऑर्गेनाइज है, वहाँ पर प्रॉपर सैलरी है, जो काम की सुरक्षा होती है, जॉब सिक्योरिटी होती है। पर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो है ये ज़्यादा प्रभावित होता है हर एक चीज़ से।
ठीक है, तो इनके लिए ये शुरू किया गया है और लॉन्च किया गया है अंडर पीएम श्रम योगी मानधन योजना। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय वायु खेल नीति का ड्राफ्ट जारी किया है? तो ये किया है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के द्वारा, नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी। और इसके बारे में बात करें, हाँ यहाँ पर देखिए एयर स्पोर्ट्स है ना, तो फिर इससे स्पोर्ट मिनिस्ट्री से कंफ्यूज नहीं होना है, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है। और एयर स्पोर्ट्स जो भी होते हैं उनको प्रमोट करने के लिए, उनको प्रोत्साहन देने के लिए इस ड्राफ्ट को लाया गया है। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, जिसके मंत्री इस समय हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। कौन कौन से स्पोर्ट्स हैं जो इसके अंतर्गत इंक्लूड किए गए हैं? तो ये है एरोबेटिक्स, बलूनिंग, ड्रोन्स, ग्लाइडिंग एंड पैराग्लाइडिंग, स्काई डाइविंग, विंटेज एयरक्राफ्ट। वो सारे एयर स्पोर्ट्स जो अभी तक शौक के लिए करते हैं लोग, लेकिन आगे इसको एक स्पोर्ट का दर्जा दे दिया जाएगा, तो कंपटीशन और वो सब भी शुरू हो जाएगा, विच इज़ अ गुड थिंग। इसका एम क्या है? टू मेक इंडिया वन ऑफ द टॉप एयर स्पोर्ट्स नेशन बाय 2030। इसके लिए एक ऑटोनोमस बॉडी बनाई जाएगी जिसका नाम होगा एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये क्या करेगी? रेगुलेशन करना है, सर्टिफिकेशन, कॉम्पिटिशन्स, अवार्ड्स, पेनल्टीज़, ये सभी काम के लिए एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया बनाई जाएगी और ये काम करेगी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा प्रमाण पत्र सेल्फी अभियान, भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी, ये किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये किया गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। किस लिए? टू प्रमोट भाषा संगम मोबाइल ऐप। ये ऐप डेवलप की गई है बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड माई गॉव इंडिया। थ्रू दिस ऐप पीपल कैन लर्न 22 शेड्यूल्ड इंडियन लैंग्वेजेस, जो शेड्यूल 8 में मेंशन की गई हैं, उन 22 भाषाओं को सीख सकते हैं इस ऐप के ज़रिए। और इसी ऐप को प्रमोट करने के लिए भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी इनिशिएटिव की शुरुआत की गई बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। किस राज्य की विधानसभा ई विधान परियोजना के साथ पहली पेपरलेस विधानसभा बनी है? फर्स्ट पेपरलेस असेंबली विद ई विधान प्रोजेक्ट। तो ये है हमारी नागालैंड की असेंबली, जो कि पहली पेपरलेस असेंबली बनी है बाय इम्प्लीमेंटिंग नेशनल ई विधान एप्लीकेशन प्रोग्राम, जिसे नेवा कहते हैं। और ये क्या है? ये एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है फॉर डिजिटल लेजिस्लेचर्स। इसका एम है टू मेक ऑल लेजिस्लेटिव हाउसेस पेपरलेस। इसकी थीम क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वन नेशन वन एप्लीकेशन। और ये प्रोजेक्ट फंड किया जा रहा है बाय मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय ने समर्थ अभियान शुरू किया? समर्थ अभियान जो है ये शुरू किया गया है एमएसएमई मिनिस्ट्री के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इसके मंत्री इस समय है नारायण राणे और इसी के द्वारा शुरू किया गया है समर्थ कैंपेन। साहित्योत्सव 2022 किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है? साहित्योत्सव 2022 मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा ये ऑर्गेनाइज़ किया जाता है? बाय साहित्य अकेडमी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। इसकी लोकेशन कहाँ है? नई दिल्ली। राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम किस मंत्रालय के तहत स्थापित किया जाएगा? नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर सेटअप किया जाएगा। इसके बारे में अब बात करते हैं। तो रिसेंटली यूनियन कैबिनेट, जिसकी अध्यक्षता की थी हमारे पीएम ने, इसने अप्रूव किया है टू सेटअप नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन NLMC। इस पर एडमिनिस्ट्रेटिव ज्यूरिसडिक्शन होगा फाइनेंस मिनिस्ट्री का। इसके बारे में बात करें तो ये मोनेटाइज करेगा सरप्लस लैंड और बिल्डिंग एसेट्स को ऑफ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस और अदर गवर्नमेंट एजेंसीज। मैक्सिमम सरप्लस लैंड किसके पास है? तो रेलवे, डिफेंस एंड टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्रीज़ के पास और NLMC। इसके अलावा देखिएगा अनयूज्ड बिल्डिंग्स और लैंड्स को, कि कौन सी गवर्नमेंट एजेंसीज़ की या फिर CPSEs की ऐसी बिल्डिंग हैं जो अनयूज्ड है और उनका कहीं और यूज़ किया जा सकता है। इसका इनिशियल ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल होगा 5,000 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मंत्रालय ने रूसा योजना को 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दी है? तो यह है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। रूसा की फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, लॉन्च की गई थी 2013 में, 2026 तक जारी रखने की मंजूरी मिली है। और इसमें फंडिंग होती है स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को। पुनौरा धाम निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पुनौरा धाम ये है बिहार में।
और अभी न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने इसे इंक्लूड किया है इन द रामायण सर्किट ऑफ स्वदेश दर्शन स्कीम। पुनौरा धाम की बात करें, बिहार में कहाँ है? सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में है और इसे कंसिडर किया जाता है एज बर्थ प्लेस ऑफ गॉडेस सीता। स्वदेश दर्शन स्कीम की बात कर लेते हैं तो लॉन्च की गई थी 2014-15 में। इसका एम है टू इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ पिलग्रिमेज प्लेस। वो पिलग्रिमेज प्लेस जो है तीर्थ स्थान है, किसी भी रिलीजन के हो सकते हैं। इसके अलावा एक प्रसाद स्कीम भी है, 2014-15 में ही शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य है टू डेवलप टूरिस्ट प्लेसेस लाइक रामायण सर्किट, बुद्धिस्ट सर्किट एट्सेट्रा। किस मंत्रालय ने किसानों को फसल बीमा पॉलिसी देने के लिए मेरी पॉलिसी मेरे हाथ लॉन्च किया है? तो ये मंत्रालय है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। किस मंत्रालय ने पढ़े भारत अभियान शुरू किया? तो ऑफकोर्स ये एजुकेशन मिनिस्ट्री होगी। पढ़े भारत अभियान ये 100 डे रीडिंग कैंपेन है। इसका एम है टू इम्प्रूव लर्निंग लेवल्स ऑफ स्टूडेंट। लॉन्च किया गया है यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। कौन सा मंत्रालय ब्रांड इंडिया अभियान शुरू करेगा? ब्रांड इंडिया अभियान ये शुरू करेगा कॉमर्स मिनिस्ट्री और इसका काम है टू बूस्ट एक्सपोर्ट, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ब्रांड इंडिया कैंपेन ये शुरू किया गया है। और हमारी फॉरेन पॉलिसी का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट भी ये है नेशनल ब्रांडिंग, ठीक है। और ये लॉन्च किया जाएगा बाय कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री। मिनिस्टर इस समय है पीयूष गोयल। इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप चैलेंज ये किसने लॉन्च किया है? तो ये है हरदीप सिंह पुरी, जो कि मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैं। इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप चैलेंज इनके द्वारा शुरू किया गया है, लॉन्च किया गया अंडर अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, जिसे शॉर्ट में अमृत कहते हैं। और 2.0 मतलब अभी जो 2.0 इसका शुरू किया गया था वर्जन, उसके तहत इसको लॉन्च किया गया है ऑन माई गॉव प्लेटफॉर्म पर। क्या किया जाएगा इसमें? तो इस चैलेंज में MOHUA सेलेक्ट करेगा 100 स्टार्टअप्स और उन्हें प्रोवाइड करेगा 20 लाख, मतलब हर एक स्टार्टअप को 20 लाख प्रोवाइड किए जाएंगे एज फंडिंग सपोर्ट। नाउ एट लास्ट दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड द जेनेसिस इनिशिएटिव? सबसे स्टार्टिंग में पहला क्वेश्चन हमने यही देखा था, तो आंसर बताइएगा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग, सॉरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मेटी, या फिर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। तो इसका राइट आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।